गुड इवनिंग दोस्तों। अपने चल रहा था क्या, राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार। हमने उसका अक्षांश देशांतर पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे इसके जो निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं राजस्थान के, और निकटवर्ती देश कौन सा है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, राजस्थान का मैप बनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान का मैप है। अब क्या करना है, ये यहाँ पर एक कोना दे दो, यहाँ पर एक कोना दे दो, इस जगह पर दे दो और इस जगह पर दे दो। ठीक है दोस्तों, ऊपर हमने कौन सा जिला लिखा था इसमें, राजस्थान में ऊपर वाला कौन सा जिला था अपने, श्री गंगानगर। यहां पर कौन सा था, जैसलमेर। ये वाला कौन सा था दोस्तों, ये वाला था अपना धौलपुर, और ये वाला बांसवाड़ा। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, राजस्थान के समीपवर्ती राज्य और देश की। तो देश तो एक ही पड़ता है, सीधा सा बना लो इसको ऐसे करके, क्या हो गया ये, पाकिस्तान। इधर की सीमा को भूल जाना, राजस्थान की कहाँ कहाँ टच हो रही है वो हमें देखना है। ये जैसलमेर हो गया, इस जगह पर हो गया बाड़मेर, और इस जगह पर हो गया क्या, बीकानेर। ठीक है, ये वाला पूरा क्या है, पाकिस्तान है। बात करते हैं इस जगह से, ये वाला कौन सा है, ये वाला गुजरात है। ठीक है दोस्तों, बाड़मेर से जस्ट नीचे क्या है, जालोर है, सिरोही हो गया, उदयपुर हो गया, और ये वाला डूंगरपुर। ये बात होगी पाकिस्तान की। कितने जिले राजस्थान के, 1 2 3 4, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर टच करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करते हैं। ये वाला कौन सा है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। अब इस वाले ज़िले में बांसवाड़ा आ गया। ये वाला कौन सा है, प्रतापगढ़। ये वाला कौन सा हो गया दोस्तों, चित्तौड़गढ़, जो यहाँ पर भी फैला हुआ है। ये वाला कौन सा, ये वाला यहाँ पर, ये वाला पढ़ा था हमने झालावाड़, ये वाला बारां, और इस जगह पर था कोटा। ये कोटा यहाँ पर भी टच करता है, यहाँ पर भी टच करता है। आपके पास अगर मैप है राजस्थान का तो उसमें आप देख लीजिएगा। ये वाला कोटा हो गया, इधर झालावाड़, ये बारां, इस जगह पे आएगा अपना सवाई माधोपुर, ये करौली, और ऊपर कौन सा हो गया, धौलपुर। यानी कि एमपी की सीमा के राजस्थान के कितने जिले टच, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें एक और रह गया, इस जगह पर आएगा भीलवाड़ा। सबसे कम सीमा जो टच होती है मध्य प्रदेश के, वो किसकी होती है, भीलवाड़ा की होती है। इस जगह पे निकल रहा है ये वाला कोटा, यहाँ पर भी सीमा टच हो रही है और यहाँ पर भी सीमा टच हो रही है। कितने जिले हो गए टोटल, 10 जिले हो गए। अब बात करेंगे इस वाले की, ये ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, कौन सा है दोस्तों, यूपी। यूपी के राजस्थान के 2 जिले टच करते हैं, एक धौलपुर हो गया, एक कौन सा हो गया, भरतपुर हो गया। ये 2 जिले हो गए। अब बात करते हैं इसके ऊपर वाले की, ये वाला हरियाणा, कौन सा हो गया, हरियाणा हो गया। भरतपुर इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। भरतपुर के जस्ट ऊपर कौन सा है, यहाँ पर पड़ेगा अपने जयपुर। इस जगह पर कौन सा है, अलवर। भरतपुर के जस्ट ऊपर कौन सा हो गया, अलवर। ये वाला कौन सा हो गया, जयपुर। ये वाला कौन सा हो गया, सीकर। ये वाला कौन सा हो गया, झुंझुनू। और ये वाला चूरू, और ऊपर कौन सा हो गया, हनुमानगढ़। कितने हो गए यहाँ से, एक हो गया अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़। ये वाले कहाँ तक आ गए, हरियाणा वाली में। और ये ऊपर कौन सा बच गया, पंजाब यानी कि पीबी। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। ये मैं बाद में आपको वापस लिखवा दूंगा पूरा बोर्ड पे कि कौन से राज्य के कौन सा जिला टच कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। आप लोग इसकी इसमें सीमा देख लो, कौन सी सीमा कितनी टच कर रही है, कौन सी कितनी नहीं कर रही है। पाकिस्तान की अगर बात करते हैं, राजस्थान के कितनी सीमा टच करती है दोस्तों, 1070 किलोमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी सीमा बनाती है ये, 1070 किलोमीटर, जिसे क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहा जाता है।
ये कौन सी सीमा कहलाती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाती है। राष्ट्र का मतलब क्या हो गया? देश हो गया। और राज्यीय, अंतरराज्यीय का मतलब क्या होता है? अन्य प्रदेश, यानी कि राज्य से मतलब होता है। 1070 क्या हो गई? अंतरराष्ट्रीय सीमा, यानी कि रेड क्लिफ रेखा हो गई। अब बात किसकी करेंगे? बाड़मेर से होती है स्टार्ट। कहाँ से हो रही है स्टार्ट? बाड़मेर से हो रही है। अब किसकी बात करेंगे? गुजरात की। इसकी लिखो आप 1022 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो गई? 1022 किलोमीटर। अब बांसवाड़ा से लेके कहाँ तक? धौलपुर तक। कौन सा राज्य है ये? एमपी है। इसकी सीमा कितनी टच करती है? 1600 किलोमीटर। सर्वाधिक राज्यों में या देश में अगर बात आती है, राजस्थान के अन्य राज्यों में या देश में सर्वाधिक सीमा किसकी टच करती है या किसकी छूती है? एमपी की छूती है। कितनी है दोस्तों? 1600 किलोमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब बात करते हैं इसमें और इसमें, यानी कि यूपी की सीमा राजस्थान को कितना छूती है? 877 किलोमीटर। कितनी हो गई दोस्तों? 877 किलोमीटर। अब किसकी बात करेंगे? हरियाणा की बात करेंगे। इसको लिखो 1262, यानी कि 1262 किलोमीटर। कहाँ से? ये भरतपुर इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, और हनुमानगढ़ इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। अब अकेला कौन सा बच गया? पंजाब बच गया। इसमें कितनी आ जाएगी? 89 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये टोटल अगर कितनी अब गिने, इसको 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 और इसको, तो टोटल कितनी हो जाती है? कुल स्थलीय सीमा किसकी? राजस्थान की 1070। फिर कौन सी लिखोगे आप? 1022। फिर कौन सी लिखोगे आप? 1600। फिर 877। फिर 1262 और फिर 89। अगर इन पांचों का 6, इन 1 2 3 और 6 का जोड़ लगाते हो आप, आपके सामने कौन सी संख्या आती है? 5920। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है दोस्तों? 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर। इसमें से ये वाली क्या कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है। और ये पांचों जो है ये क्या कहलाती है? अंतर्राज्यीय सीमा कहलाती है। आप लिख लो इसको, ये वाली हो गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और बाकी ये 5 की 5 ही क्या है? अंतर्राज्यीय सीमा। समझ में आ गया आपको? ये राजस्थान की पूरी क्या है? स्थलीय सीमा हमने बना दी है। ये बात करते हैं श्री गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर और बाड़मेर। इसकी कितनी सीमा टोटल पाकिस्तान की? 1070 किलोमीटर इसमें टच करती है। अब बात करते हैं कि श्री गंगानगर से पाकिस्तान की कितनी सीमा लगती है, तो आप इसको लिख लो यहाँ पर 210 किलोमीटर। श्री गंगानगर की कितनी सीमा पाकिस्तान को छूती है? 210 किलोमीटर छूती है। बात करें बीकानेर की तो कितनी है? 168, यानी कि 168 किलोमीटर छूती है। बात करें किसकी? जैसलमेर की, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कितनी है दोस्तों? 464 किलोमीटर। कितनी हो गई? 464। और बाड़मेर की कितनी है? 228 किलोमीटर। आप जब इन चारों को जोड़ोगे, 210, 168, 464 और 228, इन चारों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 1070 आ जाएगा। और यही चारों मिला के कितनी हो रही है? 1070 हो रही है, जो पाकिस्तान की सीमा अपने राजस्थान को छूती है। आप इसको यहाँ तक नोट कर लो। हमने पढ़ लिए थे कौन से? अन्य राज्यों से लगने वाले राजस्थान के जिले पढ़ लिए थे। अब बात किसकी करेंगे? राजस्थान से लगने वाले अन्य राज्यों के जिले भी हम पढ़ लेंगे। अपने पास थोड़ा टाइम है, आप लोग इसको देख लो। वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको याद हो उसमें क्या बुराई है। आप देख रहे हैं श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये कहाँ के हो गए? अपने राजस्थान के हो गए। अब ये वाला इस जगह से लेके इस जगह तक कौन सा देश है? ये पूरा ये है सर पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान है। अपने राजस्थान से इसकी कितनी सीमा लगती है? 1070 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। अब बात करें इसके 2 प्रांत, यानी कि 2 राज्य। अपने भारत के अंदर जो राज्य होते हैं उनको तो राज्य ही बोलते हैं, और वहाँ पर राज्यों को क्या बोला जाता है? प्रांत बोला जाता है। तो पाकिस्तान के 2 प्रांत है दोस्तों। एक तो है पंजाब प्रांत। कौन सा हो गया? पंजाब प्रांत। और दूसरा है सिंध प्रांत। कौन सा है? सिंध प्रांत। ये 2 प्रांत है। इस पंजाब प्रांत के कितने जिले लगते हैं? 3 जिले लगते हैं। मैं यहाँ से लिख रहा हूँ इनको। 1 नंबर पे है बहावलपुर। ये किसका है? पंजाब का। यहाँ पर है बहावल नगर, और यहाँ पर है रहीम यार खां। क्या समझे? बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम यार खां किसके हो गए? ये पंजाब प्रांत के हो गए। अब किसकी बात करेंगे? सिंध प्रांत की। पहला है सुकुर। किसका है ये? सिंध प्रांत का।
फिर है संगर, फिर है खेरपुर, फिर है यहां पर घोटकी, यहां पर हो गया अमरकोट, और यहां पर है थार पारकर। आ गया ना बराबर। ये बाड़मेर तक आ रहा है, इस जगह तक देख लो आप पूरा। ये क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया अपना। बहावलपुर हो गया, बावल नगर हो गया, रहीम यार खान, ये तीनों किसके हो गए दोस्तों, पंजाब प्रांत के हो गए। बात करें सिंध प्रांत की तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। पहला हो गया सुक्कुर, फिर हो गया संगर, खेरपुर, घोटकी, अमरकोट और थार पारकर। आप लोगों को अगर पता हो तो थार पारकर एक गाय की नस्ल भी है जो राजस्थान के बाड़मेर जिले में पाई जाती है। इसी के सीध में कौन सी है, थार पारकर जिले का नाम है, कौन से में, पाकिस्तान के अंदर। अब एक चीज इसमें नोट कर लो आप, ये जो पंजाब प्रांत है इसकी 2 पार्टीशन की घोषणा हुई थी 12 मई को, 16 मई को, 16 मई 2019, 16 मई 2019 को पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने पंजाब प्रांत के 2 अलग अलग भाग करने की घोषणा की। कौन सा नया बनेगा फिर, दक्षिणी पंजाब। ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, उत्तरी पंजाब, और नीचे वाला कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी पंजाब। इसमें याद रखने की चीज क्या है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने 16 मई 2019 को 2 पार्टीशन करने की क्या की थी, घोषणा की थी। ये बात किसकी हो गई, पाकिस्तान की हो गई। अब क्या पढ़ना है, यहाँ से गुजरात पढ़ना है। तो गुजरात पढ़ने के लिए गुजरात की आप सीमा बना लो। कौन सा हो गया ये, गुजरात। सीमा कितनी लिखी थी हमने, 1022 किलोमीटर। किससे लगती है, राजस्थान से लगती है। ये राजस्थान वाले जिले हो गए। अब बात करते हैं किसकी, गुजरात वालों की। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ है। कौन सा है, कच्छ है। और ये इसमें गुजरात में है, जो कहाँ से लगता है, जालौर की सीट में आता है। कच्छ के नीचे साबरकांठा, फिर है बनासकांठा। ये कौन से राज्य के दोस्तों, गुजरात राज्य के हैं, जो किससे लगते हैं, राजस्थान से लगते हैं। कच्छ हो गया, साबरकांठा हो गया, बनासकांठा हो गया, फिर है अरावली, फिर है महिसागर, फिर है दाहोद। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6। आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आप बात करोगे कि गुजरात से राजस्थान के कितने जिले टच होते हैं, कि सर 6 होते हैं। गुजरात के भी कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब इसकी बात करेंगे आगे तो भी आपको मैं आगे से आगे बता दूंगा। ये वाला कौन सा हो गया पूरा, ये वाला हो गया एमपी। कितनी सीमा लगती है, 1600 किलोमीटर लगती है। सर्वाधिक सीमा इसी की लगती है। ये आप जिले सारे याद कर लेना, परीक्षा में भले ही पूछा नहीं जाए लेकिन याद होना जरूरी है। कच्छ हो गया, साबरकांठा, बनासकांठा, अरावली, महिसागर, दाहोद गुजरात के जिले हैं। एमपी वाले जिले अपने वाले कितने टच होते थे, 10 होते थे। ये 4 5 6 7 8 9 10। अब बात करते हैं यहाँ से, यानी कि एमपी का। एमपी का जो पहला जिला है वो कौन सा है, झाबुआ। फिर कौन सा है, रतलाम। फिर कौन सा है, मंदसौर। इस जगह पर कोने में कौन सा है दोस्तों, यह है नीमच। सबने सुना नाम इसका। झाबुआ हो गया, रतलाम हो गया, मंदसौर हो गया, नीमच हो गया। अब यहाँ पर आता है अगर मालवा। अगर मालवा, इसका जो पुराना नाम था वो था शाहजहाँपुर। क्या नाम था इसका, शाहजहाँपुर। अभी वर्तमान नाम क्या हो गया इसका, अगर मालवा हो गया। इस जगह पर है राजगढ़, फिर है गुना, फिर है शिवपुरी, फिर है श्योपुर, और अंत में है मुरैना। कितने हो गए, ये भी 10 हो गए। 4 5 6 7 8 9 10। अपने भी 10 और इनके भी 10। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये 6, ये 6, ये भी 10, ये भी 10। ठीक है दोस्तों, पहला हो गया झाबुआ, फिर रतलाम, मंदसौर, नीमच, अगर मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। ये बात हो गई एमपी की, गुजरात की और पाकिस्तान की। अब क्या क्या बच रहा है अपने सामने, एक उत्तर प्रदेश है, एक हरियाणा और एक क्या है, पंजाब है। उत्तर प्रदेश को बना लो आप। कितनी सीमा लगती है, 877 किलोमीटर लगती है। इसके दो ही जिले आएंगे। यहाँ पर हो जाएगा आगरा, जहाँ पर ताजमहल स्थित है, और ये हो गया मथुरा।
किसके? उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं, आगरा और मथुरा, और अपने राजस्थान के भी कितने हैं दोस्तों? 2 जिले हैं, एक हो गया धौलपुर, एक हो गया भरतपुर। इनके भी 2, अपने भी 2। यहां पर भी अपने को नहीं भूलना है। ये वाला हो गया हरियाणा। कितनी सीमा पड़ी थी इसकी? 1262 किलोमीटर। कितनी? 1262 किलोमीटर। अब यहां से गिनो आप, 1 2 3 4 5 6 7। ये भरतपुर दोनों में आएगा, ये धौलपुर दोनों में आएगा, ये बांसवाड़ा दोनों में आएगा। इसके बाद वाले में मैं बता दूंगा आपको कि कैसे आएगा। अब यहां से शुरू करो आप, इस जगह से। सबसे पहले है मेवात, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा। समझ में आ गया? यहां से शुरू हो रहे हैं तो क्या आ रहा है? मेवात आ रहा है, फिर रेवाड़ी आ रहा है, महेंद्रगढ़ आ रहा है, भिवानी आ रहा है, हिसार आ रहा है, फतेहाबाद और सिरसा। इस भरतपुर को आप थोड़ा सा ऊपर बना लो, समझ में आ जाएगा आपको, दोनों में आ रहा ही है। देख लो आप, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा, इनके भी 7 और अपने भी 7। अभी तक तो बराबर आ रहा सब में, ऊपर वाले में भी बराबर ही आएगा। अब बात कर लो पंजाब की। कितनी लिखी थी सीमा? 89 किलोमीटर सबसे कम, और सर्वाधिक किसकी है? मध्य प्रदेश की। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। इसके भी 2, अपने राजस्थान के 2 जिले टच होते हैं, किससे? पंजाब से होते हैं। अब बात करें इससे भी, ऊपर तो है फल्जी का और नीचे हो गया मुक्तसर। ऊपर कौन सा हो गया दोस्तों? फल्जी का और मुक्तसर। इनके भी 2 और अपने भी 2। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से इनको पढ़ लेना। मैं एक बार वापस इसको रिपीट कर देता हूं। जो अपने राजस्थान में है, पाकिस्तान के 9 जिले टच होते हैं। 9 जिले कितने प्रांतों के हैं? 2 प्रांतों के हैं। तीसरा प्रांत मतलब घोषित हो गया है, लेकिन अभी तक बना नहीं है, घोषणा हुई है उसकी। आप लोग इसको देख लो। ये पहला है बहावलपुर, जो सर्वाधिक सीमा लगती है इसकी, किससे? राजस्थान से। सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? बहावलपुर की लगती है। और सबसे कम किसकी लगती है? खेरपुर की लगती है। सर्वाधिक बहावलपुर और सबसे कम कौन सी हो गई? खेरपुर हो गई। ये हो गया 3 हो गए किसके? पंजाब प्रांत के, और 6 हो गए किसके? सिंध प्रांत के। अब बात करते हैं किसकी? गुजरात की कितने जिले हैं? 6 जिले। और मध्य प्रदेश के कितने हैं? 10 जिले हैं। उत्तर प्रदेश के 2, हरियाणा के 7 और पंजाब के 2। आप इसको यहाँ तक नोट कर लो, इसके बाद मैं बता दूंगा। और बात होगी दोनों। अब नक्शे बता दिया मैंने पूरा। अब आपको जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ये, कि राजस्थान के ऐसे जिले जो 2 अन्य राज्यों से सीमा बनाते हैं। राजस्थान के ऐसे जिले जो 2 अन्य राज्यों से सीमा बनाते हैं, जैसे मैंने लिख दिया ये बीच के अंदर, ये मैंने मेरा नाम लिख दिया कोई सा भी, ये राजस्थान का एक जिला है। क्या लिख दिया मैंने? ये राजस्थान का एक जिला है। इधर भी राज्य आना चाहिए, इधर भी राज्य आना चाहिए, और मैं बीच में होना चाहिए हूँ। ठीक है, ऐसे आपको बताना है। तो ऐसे कितने जिले हैं राजस्थान के जो 2 अन्य राज्यों से सीमा बनाते हैं? चलो आप ऊपर से चलो। श्री गंगानगर, उधर पाकिस्तान आ रहा है पूरा। नीचे आ जाओ थोड़ा सा, बाड़मेर। अब बाड़मेर में जब बात आती है तो पाकिस्तान की सीमा भी लगती है बाड़मेर को, और गुजरात की भी लगती है। तो ये अपना बैठ नहीं रहा है। नीचे चलो, कहाँ पे चलोगे? बांसवाड़ा में चलो। अब बांसवाड़ा का जब मैं नाम लिखता हूँ, बांसवाड़ा पक्का ना, ये तो भी राज्य से सीमा लगती है इसकी। कौन से लगती है? एक तो लगती है गुजरात से, और एक किससे लगती है? मध्य प्रदेश से। आप मैप में देख लेना, जो मैंने पढ़ा है उसको स्क्रीनशॉट में देख लेना आप। बांसवाड़ा बीच में आ रहा है, इधर वाला क्या आ रहा है? पूरा गुजरात, और इधर वाला पूरा क्या आ रहा है? एमपी आ रहा है। और कौन सा हो गया ये? बांसवाड़ा। अब दूसरे नंबर पे आप खुद बताओ कौन सा होगा दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पे सोचो देगा कौन सी जगह पे आएगा? जहाँ पे मध्य प्रदेश खत्म हो रहा है, दिमाग लगाना। ये मध्य प्रदेश यहाँ पे खत्म हुआ था। अब ऊपर कौन सा निकल गया? यूपी, और नीचे कौन सा? एमपी। ऐसा कौन सा जिला था अपना? ये था अपना धौलपुर। नीचे से कौन सा था? मध्य प्रदेश। अब लास्ट वाले को पहले लिया हो, ये मध्य प्रदेश हो गया, और ऊपर कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश। अब तो आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट ऊपर चल लो। कौन सा है? भरतपुर हो गया। अब क्या करना? इधर वाले को इधर ले आओ। और उत्तर प्रदेश के ऊपर कौन सा राज्य है? हरियाणा। मैप में देख लेना, भरतपुर से हरियाणा की सीमा भी लगती है और उत्तर प्रदेश की सीमा भी लगती है। और चौथे नंबर पे कौन सा है? हनुमानगढ़। जहाँ पे राज्य खत्म हो रहा है वहाँ से आप देख लेना उसको, इधर वाले को इधर ले आओ।
हरियाणा और ऊपर कौन सा हो गया, पंजाब। ये 4 जिले। राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं, 4 जिले हैं जिनकी सीमा 2 अन्य राज्यों से लगती है। तो इसका आंसर कितना होगा, 4। और कौन कौन से हैं, बांसवाड़ा, धौलपुर, भरतपुर और हनुमानगढ़। इसको आप बिल्कुल नोट कर लो। वो क्या पढ़ा था अपन ने, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो था कि राजस्थान के ऐसे जिले जो 2 अन्य राज्यों को छूते हैं या सीमा बनाते हैं। अब क्या बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूने वाले जिले। कहाँ के, राजस्थान के। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या है, किसी देश से, अन्य देश से छूने वाले जिले। तो ऐसे कितने जिले हैं अपने राजस्थान के, अपने ऐसे 4 जिले। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। पहला कौन सा इसमें, श्री गंगानगर जो सबसे ऊपर है। फिर कौन सा है, बीकानेर। फिर कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। फिर कौन सा है, बाड़मेर। अब ये तो हो गया सीधा सीधा क्वेश्चन। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या बोलेगा, यहां पर केवल लगा देगा, यहां पर केवल लगा देगा। वो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूने वाले राजस्थान के जिले बताओ। अब केवल का मतलब क्या हो गया, केवल का मतलब है कि वो केवल पाकिस्तान की सीमा को छूना चाहिए, अन्य राज्य को टच नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्या है, श्री गंगानगर कहाँ कहाँ छू रही है, उधर तो पंजाब की सीमा लग रही है, नीचे किसकी लग रही है, पाकिस्तान की लग रही है। आप इसको हटा दो, बीकानेर में आओ, नीचे वाले में बीकानेर की सीमा केवल पाकिस्तान से लग रही है। आप मैप में देख लो, ये क्या हो गया, अपना पास हो गया। इसके नीचे आओ, कौन सा आ गया, जैसलमेर। इसकी सीमा भी केवल पाकिस्तान को छू रही है, ना कि गुजरात को छू रही है। तो इसको भी क्या कर दो, पास कर दो। अब क्या बच गया, बाड़मेर बच गया। अब बाड़मेर की सीमा देखो आप, ऊपर तो लग रही है पाकिस्तान से, नीचे लग रही है गुजरात से। तो ये भी क्या हो गया, फेल हो गया। तो अब कैसे कितने जिले बचे हैं केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूने वाले, 2 बचे हैं। कौन कौन से दोस्तों, बीकानेर और जैसलमेर। अगर मैं केवल को हटा दूं तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूने वाले जिले कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और केवल लगा दूं तो कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे, बीकानेर और जैसलमेर। दोनों क्वेश्चन आपके रेडी हैं ऊपर वाले में। अब बात करो इसकी, अंतर्राज्यीय सीमा को छूने वाले जिले किसके, राजस्थान के। अब वो तो हो गए अंतर्राष्ट्रीय की बात, ये होगी किसकी, राज्य की बात। अब अंतर्राज्यीय को छूने वाले जिले गिनो देगा, ऐसे तो गिनने बैठोगे तो आपको दिखेंगे नहीं। आप सीधा देख लो इनको, कहाँ से शुरू करना है आपको, बाड़मेर से शुरू करना है, खत्म कहाँ पे करना है, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर पे खत्म करना है। तो मैं सीधा सा लिख देता हूँ इसको, अंतर्राज्यीय सीमा को छूने वाले जिले हैं दोस्तों 23। कितने हैं, 23, 23 है टोटल। अब बात करें किसकी, ये तो सीधे सीधे लिख दिए मैंने, आप गिनना चाहो तो गिन लो, मैं साथ के साथ बोल रहा हूँ। बाड़मेर हो गया, जालोर हो गया, सिरोही हो गया, उदयपुर हो गया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, ऊपर चल जाओ अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। ये मैंने 23 जिलों के नाम आपको बता दिए हैं। वो कौन से हैं, अंतर्राज्यीय सीमा को छूने वाले जिले किसके, राजस्थान के पूरे 23। अब इसी में भी मैं क्या करूँगा, केवल लगा दूंगा। क्या लगा दिया, केवल अंतर्राज्यीय सीमा को छूने वाले जिले। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को हटाना है वापस। श्री गंगानगर क्या है, राज्य के साथ साथ और किसको छू रहा है, अन्य देश को भी छू रहा है। ये फेल हो गया, ये फेल हो गया। 23 में से 2 गए तो मतलब 2 गए तो कितने बचे, 21 बच गए। 2 कौन कौन से निकाल दिए, श्री गंगानगर और बाड़मेर निकाल दिया, कितने बच गए, 21। तो अंतर्राज्यीय सीमा को छूने वाले जिले कितने हैं, 23। और केवल अंतर्राज्यीय सीमा को छूने वाले जिले कितने हैं, 21। क्लियर आपके 4 क्वेश्चन पूरे। अब देखो ये वाला अंतर्वर्ती जिले। अंतर्वर्ती जिलों का मतलब ना तो वो किसी देश को छूता हो और ना ही किसी राज्य को छूता हो। ऐसा मैंने आपको कल वाली क्लास में बता दिया था। कितने जिले हैं दोस्तों, 8 है राजस्थान के। इसकी आप ट्रिक देखना चाहो तो देख लो, अनाज व पारे की 2 बूंद टोंक में। ट्रिक याद रह जाएगी, मेरी बनाई हुई है, अनाज व पारे की 2 बूंद टोंक में। ट्रिक याद रह जाएगी, आराम से क्या करना है, ऐसे अनार नहीं, अजमेर, ना से नागौर, जैसे जोधपुर, पासे पाली, रे से राजसमंद, दो से दोसा, और बूंद से बूंदी, और टोंक से टोंक। गिनो देगा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ऐसे ज़िले हैं राजस्थान के जो न तो किसी देश को छूते हैं और न ही किसी राज्य को छूते हैं। राजस्थान के अंदर समाहित है ये स्थलीय सीमा को नहीं छूते हैं, ये अंदर है राजस्थान में। तो कौन से ज़िले कहलाते हैं, ये अंतर्वर्ती ज़िले कहलाते हैं।
आपके कितने क्वेश्चन हो गए इसमें से? 5 क्वेश्चन हो गए, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले और एक केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले, अंतर्राज्यीय सीमा वाले और केवल अंतर्राज्यीय, और ये वाले कौन से हैं? अंतर्वर्ती जिले। एक क्वेश्चन एक और मैंने बताया था आपको, राजस्थान का ऐसा जिला, राजस्थान का ऐसा जिला जिसको 8 अन्य जिलों की सीमा लगती है। सर्वाधिक जिले इसी के लगते हैं, कितने? 8 हैं। ऐसा कौन सा जिला है दोस्तों? उसका नाम है पाली। मैंने कल भी बताया था, कौन सा है? पाली है। इसको कितने जिलों की सीमा लगती है? 8 जिलों की लगती है। मैं ऊपर लिख देता हूँ 8 जिलों की ट्रिक है सीधी सी। क्या लिखोगे आप? अब जरा उनसे मिलिए जो पाली को छूते हैं। याद कराने का तरीका है, अब जरा उनसे मिलिए जो पाली को छूते हैं, यानी कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जिसको 8 अन्य जिलों की सीमा छूती है। अब जरा उनसे मिलिए जो पाली को छूते हैं। वापस ऐसे क्या हो जाएगा? अजमेर हो जाएगा। यहाँ वैसे क्या हो गया? बाड़मेर हो गया। जैसे क्या हो गया? जालोर हो गया। राज से राजसमंद हो गया। ऊ से क्या हो गया? उदयपुर हो गया। न से क्या हो गया? नागौर। से क्या हो गया? सिरोही। अब 7 हो गए, लास्ट बच रहा जोधपुर। अब ये तो आपको देखना इसमें से किसका क्या बनेगा। ये भी कितने हो गए? 8 हो गए। अब जरा उनसे मिलिए जो किसको छूते हैं? पाली को छूते हैं। ये तो ट्रिक याद रह जाएगी, क्योंकि पाली के बारे में पढ़ रहे हैं तो पाली क्यों याद नहीं रहेगा। अब जरा उनसे मिलिए जो पाली को छूते हैं। ऐसे अजमेर, बाड़मेर, जालोर, राजसमंद, उदयपुर, नागौर, सिरोही, जोधपुर। ये आपका सारा क्लियर हो गया मैप के बारे में, जितने जिले थे, जितने राज्य थे, जितने देश थे। अब इसके कंटिन्यू रखते हैं हम। इसके बाद में इसमें एक और रह गया था अपने, जो हम वो ऊपर वाले पढ़ रहे थे, ऐसे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। तो हमने जो डिलीट करवाया था ना, वही दोनों जिले लाने हैं। क्यों? ऊपर पाकिस्तान से हो गया, नीचे गुजरात से हो गया। कौन सा था ऐसा था दोस्तों? बाड़मेर। ये दोनों सीमा बना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय भी बना रहा है और अंतर्राज्यीय भी बना रहा है। अब बात करते हैं जो कटवाया था दूसरा, एक और कौन सा था इसी का ही, वो था श्रीगंगानगर। इसको कौन कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय तो कौन सी होगी? पाकिस्तान की। और अंतर्राज्यीय कौन सी होगी इसमें? पंजाब वाली। ठीक है, तो ये 2 जिले कौन से हो गए? अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के। अब एक चीज़ और नोट कर लो आप, दूसरे राज्यों से सर्वाधिक सीमा झालावाड़ की लगती है और न्यूनतम किससे लगती है? बाड़मेर की लगती है। ये न्यूनतम याद रखनी कितनी है? 5 किलोमीटर है ओनली, जो गुजरात से लगती है। और सर्वाधिक किसकी लगती है? झालावाड़ की लगती है। अब बात करेंगे किसकी? राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? ये है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब इसी की बात करते हैं कि वर्ग मील में कितना है ये। तो वर्ग मील में इससे 2 कम कर दो, इससे 10 कम कर दो और इससे 100 कम कर दो, कि क्या हो जाएगा? ये वर्ग मील हो जाएगा। 1,32,139 वर्ग मील है और 3,42,239 क्या दोस्तों? वर्ग किलोमीटर है। ये किसकी बात हो गई? राजस्थान के क्षेत्रफल की। भारत का क्षेत्रफल की अगर बात करें हम, 32,87,263, यहीं पर लिख रहा हूं मैं साइड में, 32,87,263, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें क्या देखना है हमें कि ये जो राजस्थान का क्षेत्रफल है किलोमीटर में, ये भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान कितना परसेंट है दोस्तों? ये है 10.41%। आपकी भाषा में बोले तो 10.41%। 10.41% भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना परसेंट है दोस्तों? 10.41%। अब बात कर ली भारत की, तो विश्व के क्षेत्रफल की भी बात कर लो कि पूरे विश्व का राजस्थान कितना है? 4 आना। कितना है दोस्तों? 4 आने, 0.25%, ओनली 0.25%। अब बात करते हैं अन्य देशों से तुलना राजस्थान की, तो जर्मनी व जापान के लगभग बराबर है राजस्थान, लगभग बराबर है। जर्मनी और जो जापान देश है उसके राजस्थान लगभग बराबर है। ब्रिटेन से अगर बात करें तो 2.5 गुना बड़ा है। क्या हो गया? 2.5 गुना बड़ा हो गया। अब बात करें श्रीलंका से, 5 गुना बड़ा है।
श्रीलंका से राजस्थान कितना गुना बड़ा है? 5 गुना बड़ा है। और इजराइल से कितना है? 17 गुना बड़ा है। इजराइल जो देश है उससे अपना राजस्थान कितना गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा है। श्रीलंका जो नीचे अपने भारत की यहाँ पर है उससे कितना गुना बड़ा है? राजस्थान 5 गुना बड़ा है। और 2.5 गुना ब्रिटेन से, जर्मनी जापान के लगभग क्या हो गया? ये बराबर हो गया। और विश्व के क्षेत्रफल का राजस्थान कितना परसेंट है? 4 आना यानी कि 0.25%। भारत के क्षेत्रफल का कितना हो गया? 10.41%। ये राजस्थान का वर्ग किलोमीटर में क्या है? क्षेत्रफल है 132, ये क्या हो गया? वर्ग मील में। जनसंख्या अगर लिखना चाहो आप तो लिख लो। 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो राजस्थान की जनसंख्या है वो है 6.89 करोड़। 6.89 करोड़ क्या है? ये राजस्थान की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब 2021 की में क्या आता है वो नए आंकड़ों में देखेंगे। 2 लाइनें और लिखो। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कैसे? क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर। कौन सा हो गया? जैसलमेर हो गया। कितना है इसका क्षेत्रफल? 38,401 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है दोस्तों? 11.22%, यानी कि 11.22%। राजस्थान के पूरे क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? ये 11.22। अब बात करें सबसे छोटा जिला। राजस्थान का सबसे छोटा जिला, हंसी आ रही होगी आपको, आधी इंग्लिश और आधी मारवाड़ी चल रही है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया? वो भी किस में है? क्षेत्रफल में। कौन सा है दोस्तों? धौलपुर। आपको याद कैसे रखना है? सबसे पश्चिम में जो जिला है वो सबसे बड़ा है, और सबसे पूर्व में जो जिला है वो कौन सा है? सबसे छोटा है। धौलपुर की अगर बात आती है तो कितना है इसका जो क्षेत्रफल है वो है 30-33 लिख लो आप इसको, 30-33 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3033 वर्ग किलोमीटर, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 0.89%। कितना है? 0.89%। 89 अपन ने और कहाँ पे पढ़ा था? वो पढ़ा था पंजाब की सीमा जो राजस्थान से लगती है वो कितनी थी? 89 किलोमीटर। और बात करें इसकी धौलपुर की तो कितना है? 0.89% किसका? राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल का। ये बात हो गई इन दोनों की। अब क्या बात करेंगे? जैसलमेर। जैसलमेर धौलपुर से कितना बड़ा है? बात क्या क्यों कर रहे हैं हम इसकी? क्योंकि ये सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा है। जैसलमेर धौलपुर से कितना बड़ा है? किसमें? क्षेत्रफल में। तो लिखो आप 12.66, यानी कि 12.66%। किससे? धौलपुर छोटा किससे? जैसलमेर से कितना छोटा है? 12.66% छोटा है। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हो गई किसकी? बड़े और छोटों की। अब आप लिखना चाहो तो इसमें लिख लो कि राजस्थान के 5 सबसे बड़े जिले। राजस्थान के 5 सबसे बड़े जिले किसमें? क्षेत्रफल में। इसकी भी सीधी सी ट्रिक है। कैसे लिखोगे? JBBJN। क्या है ये ट्रिक? JBBJN। जैसे क्या हो गया? हमने लिख लिया था अभी ऊपर जैसलमेर। इससे क्या हो जाएगा? जैसलमेर के नीचे वाला बाड़मेर और जैसलमेर के ऊपर वाला बीकानेर। अब जैसलमेर के साइड वाला जोधपुर और जोधपुर के साइड वाला नागौर। कैसे याद करना है? JBBJN। अब JBBJN से भी आपको समझ में नहीं आता है तो पहले बीच वाला उठा लो। कौन सा? जैसलमेर। जैसलमेर के नीचे वाला ले लो बाड़मेर, जैसलमेर के ऊपर वाला ले लो बीकानेर, जैसलमेर के साइड वाला ले लो जोधपुर और जोधपुर के साइड वाला ले लो नागौर। ट्रिक हो गई JBBJN। ये तो क्या हो गए? राजस्थान के 5 सबसे बड़े जिले किसमें? क्षेत्रफल में। अब क्या लोगे? राजस्थान के 4 छोटे जिले, वो भी किसमें? क्षेत्रफल में। इसकी ट्रिक क्या है? DDDP। कैसे याद रखोगे? धौलपुर जो सबसे छोटा जिला है। फिर कौन से की बात आती है? दौसा,
फिर आती है डूंगरपुर, और अंत में आता है जो 33वें नंबर पे बना था कौन सा, प्रतापगढ़। कब बना था ये, 26 जनवरी 2008 को, 26 जनवरी 2008 को ये बना था। ये तो हो गए 4 सबसे छोटे जिले, ये हो गए 5 सबसे बड़े जिले। ये बात हो गई राजस्थान, जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, जैसलमेर है, जिसका क्षेत्रफल कितना 38,401 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल का कितना परसेंट, 11.22%। राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, जो धौलपुर हो गया, कितना है 0.89। जैसलमेर धौलपुर से कितना बड़ा है, 12.66%। आप इसको यहाँ तक नोट करो। अब हम कल पढ़ रहे थे कि अक्षांश और देशांतर पढ़ रहे थे, उसमें एक क्वेश्चन बनता है, वो पटवारी के एग्जामों में पूछा जाता है ज़्यादातर, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ अभी, क्योंकि टॉपिक चल रहा है तो इसमें सही रहेगा अपना। 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है, हमने कल पढ़ी थी देशांतर रेखाएं कैसे खींचते हैं, इस ध्रुव से लेके यहाँ तक आएगी, यहाँ से ऐसे आएगी, तो जो गणना होती है इसकी वो कहाँ से होती है, इस जगह से होती है। 1 2 3 यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 हो जाएगा। 180 और 180 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती है, 360 होती है। अब ये जो 82.5 डिग्री की जो देशांतर रेखा है वो भारत में से गुजरती है, और भारत में भी कौन सी जगह से गुजरती है दोस्तों, इलाहाबाद। कौन सी जगह ये, यूपी में है। इलाहाबाद तो हो गया एक शहर का नाम, एक कस्बे का नाम, एक महानगर का नाम। अब इसमें अगर गांव की बात करें तो नैनी गांव है इलाहाबाद के अंदर, वहां से काल्पनिक रेखा गुजरती है, कौन सी, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा नैनी गांव से। पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत में से सबसे नजदीक कौन सा गांव है जहां से 82.5 डिग्री गुजरती है, तो कौन सा है, नैनी गांव। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा इलाहाबाद के नैनी गांव यूपी में से यहाँ से निकलती है। ठीक है, अब क्या बात करनी है, देशांतरों की बात करनी है और अक्षांश की बात करनी है हमें। ये 0 डिग्री क्या है, ये 0 डिग्री क्या है, ग्रीनविच रेखा है, याम्योत्तर रेखा है, इसे क्या बोलते हैं। तो अभी इस चीज को यहाँ पे देखो, आप लोगों ने घड़ी में देखा होगा +5.30, 5 पॉइंट नहीं होता है, 5:30 होता है। अपनी जो घड़ियाँ होती है, अलार्म होता है, उसमें ये लिखा हुआ आता है कि आपको 5.5 घंटे आगे चलना है, लिखा हुआ होता है ना। तो 5.5 घंटे क्या होता है, आप यहाँ पे देखो अक्षांश, एक अक्षांश मतलब 2 अक्षांश हो गए, ये अक्षांश हो गया, ये अक्षांश हो गया, इसके बीच में कितने किलोमीटर का अंतर होता है, 111.32 किलोमीटर का अंतर होता है। यहाँ से यहाँ जाने में कितना किलोमीटर, 111.32, और ये हो गया देशांतर, ये हो गया देशांतर। ठीक है दोस्तों, इस देशांतर से इस देशांतर पे जाने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट का टाइम लगता है। ये तो बात किसकी हो गई, देशांतर की, ये बात किसकी हो गई, अक्षांश की। हमें क्या पढ़ना है, देशांतर। समय की गणना कौन सी रेखाओं से होता है, देशांतर रेखाओं से होता है, इसीलिए हमें क्या पढ़ना है, देशांतर पढ़ना है। 2 देशांतरों के मध्य कितने टाइम लगता है, 4 मिनट का टाइम लगता है। तो आप लोग क्या देखोगे, 82.5 को निकालो। तो आप पहले इसको क्या करोगे, 82 लिखो, और यहाँ पे क्या लिखो, 4 लिखो, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32। 328 क्या है ये दोस्तों, ये मिनट आया है, क्या है, मिनट। अब ये आधा डिग्री का क्या है, 1 डिग्री में 4 मिनट का समय तय करती है, तो आधे मिनट में कितना करेगी, आधे डिग्री में कितना करेगी, 2। तो इसको कितना करोगे आप, 330 मिनट। अब 330 मिनट को घंटों में बदलो, घंटों में बदलने के लिए क्या करोगे, 60 का भाग दोगे, 0 से 0 हटाओ, 6, इसको करो अब 6 पंजू 30, और कितने बज गए, 3, वापस पॉइंट लगा के 6 पंजू 30, कितने हो गए, 5:30। 5:30 का मतलब क्या है, 5:30। यहाँ पर अगर 12 बज रहे हैं, इस जगह पर कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, क्या हुआ, 5:30 बज रही है ना, सही तो है। यहाँ पर अगर 12 बज रही है, इस जगह पर अपनी गणना किस जगह से होती है, यहीं से होती है, लंदन का ग्रीनविच शहर है, वहाँ से 5.5 घंटे हम आगे हैं। अपने भारत में भी कौन सी जगह का, दिल्ली को माना हुआ है। यहाँ पर अगर 12 बज रहे हैं दिन के, तो अपने यहाँ पर भारत में कितना समय होगा उस समय, आप क्या करोगे, 12 में 5.5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 5.5। भारत में कितना बज रहा होगा उस समय, 5.5 बज रहे होंगे उस समय। ठीक है दोस्तों, समझ में आया नहीं आया। यहाँ से लेके यहाँ तक अपने भारत में 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इससे अपने भारत में क्या होती है, समय की गणना होती है। 82.5 का मतलब क्या है, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 82.5 में कितना होगा, 330 मिनट होगा। इसको आप घंटों में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 5:30, यानी कि 5:30, और 5:30 को यहाँ से आगे बढ़ाओगे तो 5.5 घंटे हम आगे आ जाएंगे। ये बात किसकी हो गई, देशांतर की हो गई, समय की हो गई। अब क्या करेंगे इसमें हम, एक चीज़ आती है, क्वेश्चन बनता है एक में,
अब जो मैंने अक्षांश और देशांतर बताया था उसी के अंतर्गत मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको कि जैसलमेर जो कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, वहाँ सूर्योदय अगर सुबह 7 बजे होता है तो अजमेर जो कि 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है तो वहाँ सूर्योदय कितने बजे होगा। ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर पटवारी में पूछा जाता है। तो उसके लिए सीधा सा ट्रिक है अपने पास, क्या करना है, आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है। दिशा कौन सी पूछी इसने, पूर्वी पूछी है, तो आपको केवल पूर्वी में ही जाना है, पश्चिम में नहीं जाना है। पूर्व से पश्चिम में जाने में क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे, वो मैं बता दूंगा आगे। ये कौन सी दिशा पूछी इसने, दोनों पूर्वी है। आप बना लो, पहले तो यहाँ पर बना लो जैसलमेर। कहाँ पर बता रहा है ये, 70 डिग्री पर बता रहा है। अब बात किसकी कर रहे हैं, 78 डिग्री की कर रहे हैं। 78 डिग्री पे कौन सा कस्बा पूछ रहा है ये, अजमेर पूछ रहा है। सीधा सा ऐसे बनाना हमें। ये तो हमें याद है कि जैसलमेर इधर है, अजमेर इधर है, इसलिए बना लिया। अगर याद नहीं हो, जैसे अन्य राज्यों का पूछ रहे तो कैसे करोगे आप, पूर्वी देशांतर पूछ रहा है 70 डिग्री, तो यहाँ से 0 से स्टार्ट होने तो 70 यहीं आएगा और 78 यहीं आएगा। उसी हिसाब से हमें इसको क्रम से जमाना है। अगर यहाँ पर सूर्योदय कितने बजे बोल रहा है ये, सुबह के 7 बजे, सुबह 7 बजे जैसलमेर में सूर्योदय होता है, जो कि कितने डिग्री पर स्थित है, 70 डिग्री पर स्थित है। और हमने क्या देखा है, दो देशांतरों के मध्य कितना अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। 70 और 78 के बीच में कितना अंतर है, 8 डिग्री का अंतर है। कितना अंतर है, 8 का। 78 में से 70 गए तो 8 डिग्री बच गई। अब 8 डिग्री को क्या करोगे आप, 4 से इंटू करोगे तो 8 चौक कितने हो जाएंगे दोस्तों, 32 हो जाएंगे। अब 32 तो अपने सामने आ गए, लेकिन अब 32 माइनस करना है प्लस करना है, वो आपको सीधा सा देखना है कि यहाँ पर अगर सुबह 7 बजे सूर्योदय होता है तो इधर से क्या होता है, सूर्योदय होता है पूर्व दिशा से। तो पहले अजमेर में होगा, जैसलमेर में होगा। पहले करना है 32 घटाना है तो 6 बज के क्या आ जाएगा, 28 मिनट। अजमेर में सूर्योदय कितने बजे हो रहा है, 6:28 पे हो रहा है, और उसके जस्ट 32 मिनट बाद कहाँ पर हो रहा है, जैसलमेर में, और जो कि 70 डिग्री पर स्थित है। ये डिग्री वाइज आगे जाता जाएगा। अब इसी को मैं सीधा सा चेंज कर देता हूँ, इसी को, इस 70 डिग्री को मैं कर देता हूँ 10 डिग्री कर देता हूँ, 70 डिग्री को, और ये पूर्वी देशांतर रहने देता हूँ। अब अजमेर को कर देता हूँ मैं 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर कर देता हूँ। ठीक है, अब सीधा सा क्वेश्चन क्या बनेगा, अब क्वेश्चन पढ़ो आप, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब इसमें दोनों चीजें आएगी, इधर पूर्वी आ गया और इधर पश्चिमी आ गया। आप जैसलमेर अजमेर को भूल जाओ कि जैसलमेर के अजमेर इधर कैसे आ गया। आपको क्वेश्चन करने से मतलब है, क्या बोल रहा है, जैसलमेर जो कि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये कौन सा हो गया, 10 डिग्री पूर्वी देशांतर हो गया। यहाँ पर कितने बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं सुबह के, सूर्योदय के समय। और अब क्या बोल रहा है, अजमेर जो कि 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। तो पश्चिमी देशांतर किधर आएगा दोस्तों, इधर आएगा। ये 10 हो गया, ये 15 डिग्री हो गया, ये पूर्वी देशांतर, ये पश्चिमी देशांतर। अब इतनी देर तो क्या कर रहे थे हम, 78 में से 70 घटाए थे, तब 8 का अंतर आ गया था। अब यहाँ पर क्या करोगे, ये वाला 0 है, कोई सा भी पॉइंट अगर 0 है तो उसके इधर वाला और इधर वाला दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ना कि माइनस होंगे। ये 10 और 15 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और दोनों की डिग्रियां मिलाकर कितनी हो गई दोस्तों, 25 डिग्री हो गई। ये वाली 10 यहाँ तक और ये वाली 15 यहाँ तक, कितनी हो गई, 25 डिग्री का अंतर हो गया इसमें। अब 25 डिग्री का अंतर होने का मतलब क्या है, इसको कितने से इंटू करोगे, 4 से करोगे, 2500 कितने हो गए, 100। अब इसको घंटों में परिवर्तन करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 घंटा और 40 मिनट। दोनों तरह के मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं। यहाँ पर 7 बज रहे हैं तो यहाँ पर कितने बजेंगे, अब ऐड करोगे माइनस करोगे, अब ऐड होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो 7 बजे हो गया, क्योंकि पूर्व से उग रहा है, और इधर पश्चिम में जा रहा तो बाद में होगा। तो 1 घंटा और 40 मिनट 7 में ऐड होगा, तो 8:40 पर कहाँ सूर्योदय होगा, यहाँ पर होगा, जो कि ये अजमेर है। ये केवल मैं आपको काल्पनिक बता रहा हूँ। और ये वाला क्या हो गया, जैसलमेर हो गया। आपको केवल ध्यान रखना है कि दो देशांतरों के मध्य कितने मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है, और इसी अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको सीधा सीधा नहीं पूछे, आपको अगर यहाँ पर 10.5 भी दे दे, वो यहाँ पर अगर 10.5 दे दे तो आपको क्या करना है, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो आधे डिग्री का कितना हो जाएगा, 2 मिनट हो जाएगा, तो आपको 2 ही ऐड करने हैं। अगर आपको 0.25 में भी दे दे तो 1 मिनट हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन इसी अनुसार होंगे। दोनों तरह से मैंने क्वेश्चन करके बता दिया है, आप लोग इसको नोट कर लो। आपका ये जो टॉपिक है राजस्थान का अक्षांश और देशांतरी विस्तार, यहाँ पर पूरा होता है। अगली वाली नेक्स्ट क्लास से हम चलाएंगे राजस्थान की जलवायु, वो भी मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको कराऊंगा। आप लेकिन ये काम साथ थोड़ा कम मिल रहा है, वीडियो को आप पूरा नहीं देख रहे हो, शेयर करते नहीं हो,
शेयर करो, हम आपके लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं पूरा मैटर पढ़ा रहे हैं आपको, जो भी पूछा जाता है। आप लोगों का साथ ही तो है जो हम विश्वास बताता है आगे के लिए भाई और अच्छे से पढ़ाएं हम। तो आप लोग साथ बनाए रखो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप तो शेयर करो, आप तो बस लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए इसका। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।